चलिए देखते हैं मैथ का पेपर जो बोर्ड एग्जाम में 21 फरवरी को मैथ में बिल्कुल यही आएगा, इसी प्रकार से आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें ये प्रश्न जो है इसमें क्या है, ये सत्र 2023 के लिए है और कक्षा 10 के गणित का प्रश्न पत्र है। इसमें 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया हुआ होगा, पूर्णांक होगा 70 नंबर का, और 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। ठीक, और आगे क्या है कि इसमें निर्देश कुछ दिए हुए हैं, इन निर्देशों को हम पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। इसमें 2 खंड दिया हुआ होगा, 2 खंड में कौन सा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिनको OMR शीट पर देना होगा। ठीक, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है क्या, कि इसमें OMR शीट पर जो अंक यदि हम अंकित कर देंगे तो उसको काटना नहीं है, ना तो इरेज करना, ना तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है उसमें। ठीक, और खंडबा में क्या है कि खंडबा में वर्णात्मक 50 अंक के प्रश्न होंगे, कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया होगा उसके कितने खंड करने हैं। जैसे तीसरा वाला खंड या चौथा वाला खंड में चौथे प्रश्न में 3 प्रश्न दिया हुआ है, 2 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, है ना, क्या करना है इसको दिया रहेगा प्रश्न में। और 8वां क्या है, 8वें में ये बताया गया है कि उनके अंक सामने दिए हुए होंगे, सामने अंक दिए हुए होंगे। ठीक, और प्रारंभ से अंत तक प्रश्न को क्रमशः करते जाइए। अब खंड आ देख लेते हैं। खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। पहला प्रश्न क्या है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है कैसा, शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला दूसरा ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। ठीक, अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है, कैसा होता है ये पूछ रहा है। तो समझिए, जैसे परिमेय संख्या, कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या 3 गुणे कर्डिम 3 करेंगे, √3 करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 आएगा। और ये जो है 3√3 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर इसमें प्लस कर देते हैं तब भी अपरिमेय संख्या, माइनस कर देते हैं तब भी अपरिमेय संख्या, है ना। तो इस प्रकार से गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करें किसी अपरिमेय में किसी परिमेय का, ठीक, गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, परंतु यदि हम मान लें जैसे √3 है और इसमें √3 का मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो 3 क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, समझे। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में उसी से यदि गुणा करते हैं हम तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है, हो सकती है। लेकिन यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद रेखाओं इतना और इतना को प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु इसमें निकालना है तो क्या करेंगे, x का मान 0 इसी में रख देंगे, आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको बोर्ड पर हम सॉल्व करेंगे क्रम से। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं इसको। तो तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा, इस प्रकार से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हो जाएंगे, 20 प्रश्न ये हो गए बहुविकल्पीय। ठीक, अब इसके बाद खंडबा है। खंडबा में पहले में कितना प्रश्न है, क ख से लेकर के ये च तक, यानी 6 प्रश्न हो गए। दूसरे में भी 6 प्रश्न हैं, 4-4 नंबर के। और इसके बाद तीसरे में देखिए, तीसरे में 2 अथवा करके दिया हुआ है, 6 नंबर का है, 6 नंबर का ये तीसरा वाला प्रश्न है, अथवा करके दिया हुआ है। और चौथे में भी ये भी 6 नंबर का है, अथवा करके दिया हुआ है। 5वें में भी 6 नंबर का, इसमें अथवा करके दिया हुआ है। यानी तीसरा, चौथा, 5वां में 2 प्रश्न दिया है, 2-2 करके दिया है, 1-1 करना है। ठीक, अब इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पर। ठीक है, चलिए अब बोर्ड पर क्रमशः सॉल्व करते हैं। चलिए हमने अभी देख लिया है 2 प्रश्न और प्रश्न कैसे आएगा इसको देख लिया है।
अब तीसरे प्रश्न से हम बोर्ड पर क्रमशः सॉल्व करेंगे, है ना। क्या है कि x बराबर 0 और 2x धन 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो इसका मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे, x y का जो मान आ गया वही होगा प्रतिच्छेदन बिंदु। तो x का मान इसमें 0 रखिए, तो क्या आएगा 2 गुणे 0 धन 3y बराबर 12। तो ये तो 0 हो गया, मिला कितना 3y बराबर 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा 12। 3 को इधर लाइए तो 3 से काटिए, 3 चौक 12, तो y बराबर 4 मिल गया। यानी x का मान 0, y का मान कितना 4। ठीक, तो ये मिल गया हमारा 0 और 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है। तो पहला चीज तो हम इसके ऑप्शन से ही लगा सकते हैं। पहले में 13 दिया हुआ है, दूसरे में 65 और तीसरा है 875, चौथा है 1750। ठीक, तो देखिए 70 और प्रश्न क्या कह रहा है, 70 और 125 को विभाजित कर सकता है। अब यानी इसको विभाजित करना है तो इन दोनों संख्याओं से छोटी ही संख्या होगी। इसका मतलब तीसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 65 से अगर हम भाग देंगे तो मान लो इसमें 5 शेष बच जाएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा। देखिए इसमें 65 से भाग दीजिए तो क्या मिलेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 6 दूनी 12, 1 13। तो एक कई बार जाएगा, है कि नहीं, 2 बार तो जाएगा नहीं। तो एक बार जाएगा तो 8 शेष बचेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो गया, होगा बचा 1 13। तो यही 13 हो जाएगा। देखिए 13 से भाग दीजिए 70 में तो कितना होगा, 13 भागे 70 तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 शेष बचा कि नहीं बचा। 70 में 13 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 और धन 5 शेष बच जाएगा। ठीक, ऐसे लिख लीजिए 13 पचे 65 धन 5, है ना, ये हो जाएगा। तो 5 शेष बच गया। और इसी प्रकार 105 15 में 13 से भाग दीजिए, लो भाग दे रहे हैं तो इससे भाग देंगे तो कितना 9 बार जाएगा और 13 9 117। अब 117 इसमें घटाइए तो क्या मिलेगा 8, तो इसमें 8 शेष बच गया। आया, तो वह संख्या कौन सी होगी 13। चाहे इस तरीके से भाग दे करके लगाइए, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, यदि यह प्रश्न आया होता लघुत्तरीय में या 2 नंबर वाले में तो उसको हमको सॉल्व करना पड़ता। तो कैसे करते, 13 देखिए 70 है और 125 है। कह रहा है कि वो संख्या बताइए जिससे इसमें भाग देने पर 5 और 8 शेष बचे। तो क्या करते, हम इसमें से 5 घटा लेते, इसमें 8 घटा लेते। इसमें से घटाएंगे तो आएगा 65, इसमें से घटाएंगे आएगा 117। अब क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे HCF। तो HCF जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 117 भागे 65 कर लो तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा पहले, तो 5 6 और यहाँ मिलेगा कितना 2 और ये हो गया 5 ना, 6 5 11, 5 2 7, 52 बचा। अब 52 में ये 65 से फिर भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे 52, अब घटाओ 3 और 1 बचा, फिर 13 में भाग देते हैं, ऐसे करते हैं ना, फिर 13 चौका 52, ये हो गया। तो कितना आया 13। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन से भी हम लगा सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि समीकरण 2x और प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो a का मान हमको निकालना है, इसमें कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो इसका कंडीशन क्या होता है। चलिए प्रश्न पहले लिख देते हैं, 2x ay और 1 है और यहाँ से 3x माइनस 5y बराबर 7। ठीक, तो इसमें जब तुलना करेंगे, देखिए कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो क्या होता है कि ये शुरुआत वाले a1 a2 बराबर b1 बटे b2 होता है और नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। यदि तीनों बराबर हो जाएं तो अनेक हल होता है, ये भी बराबर ना हो तो कोई एक हल होता है। इसमें क्या होता है,
एक हल होता है, और सभी बराबर हो जाएं, सभी बराबर हों तो अनेक हल होता है ना, सभी बराबर हो जाएं तो अनेक हल, यानी एक ही रेखा पर से वो कही जाएगी। और ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदित करेगी, यानी एक हल होगा। और यदि ये बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है तो कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता। तो ये कंडीशन हमको लगा करके ए का मान निकालना है। तो निकालिए, तो क्या करेंगे, 2/3, देखिए a1 2 3 बराबर b1 कितना होगा, a बटे -5, इतने सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 3a, और इधर माइनस कितना 5 दूनी 10, तो a बराबर आ गया -10/3। तो ये देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं क्या कर रहा है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण 2x² क्या है, 2x² माइनस 4x धन 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य से कम है, समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण विविधकर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो ये सभी को उत्तर देने के लिए हमको इसका विविधकर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विविधकर। निकाल लीजिए, a का मान कितना हो गया 2, और b का मान -4, c का मान 3। अब निकालिए विविक्तकर, विविक्तकर जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, b² माइनस 4ac, b का मान कितना -4 का स्क्वायर कर लो, -4 गुणे a कितना है 2 गुणे c का मान 3। बस अब इसी को सॉल्व कर लो क्रमशः, तो कितना आएगा 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया। तो इसको घटाएं कितना आएगा -8, तो ये आ गया -8। अब इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा, दिए गए समीकरण का विविक्तकर शून्य से कम है, विविक्तकर शून्य से कम है, हाँ बिल्कुल कम है। तो ये पहला प्रश्न, पहला कंडीशन ये जो है ये सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है, समीकरण में कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये माइनस होगा। देखिए विविक्तकर का मान यदि ऋणात्मक हो, तो हमने जब सूत्र बताया था वहां बताया था, विविक्तकर अगर ऋणात्मक आता है तो मूल कैसा होता है, वास्तविक नहीं होता, यानी काल्पनिक होता है। ठीक, तो वास्तविक नहीं है, यानी ये भी प्रश्न हमारा क्या हो गया, सही कह रहा है। पहले में क्या कह रहा है, विविक्तकर शून्य से कम है, बिल्कुल विविक्तकर शून्य से कम है, पहला भी सही है। और दूसरा विविक्तकर, दूसरे में कह रहा है कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल मूल वास्तविक नहीं है, ऋणात्मक आ गया है। आगे विविक्तकर शून्य है, ये गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, विविक्तकर शून्य नहीं आया है। चौथा क्या कह रहा है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये भी क्या है, गलत है। ठीक, विविक्तकर शून्य से कम है और कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, यानी काल्पनिक है। तो दो ऑप्शन इसमें जो है कथनों पर विचार कीजिए, तो ये 2 सही है 2 गलत है। ठीक, तो इसके बाद अगला क्या है, सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, इसमें सही उत्तर का चयन करना था। इसमें देखिए पहले ऑप्शन में दिया है, एक मिनट, इसमें इस प्रकार से है, ये ए है ना, ए बी सी और डी दिया हुआ है ना, और उत्तर इसमें दिया हुआ है क्या कि ए, पहले में दिया हुआ है ए और बी सही है, फिर दूसरे में ए डी सही है, ए डी सही है, तीसरे में सी और डी सही हैं, और चौथे में कह रहा है केवल ए सही है। तो कौन सा सही है, ए और बी सही है, यानी ए ओ बी सी चारों बिंदु हो गया। इसमें देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 शीर्ष 0 3 और 0 3 और दूसरा 5 0, ये दिया हुआ है। अब विकर्ण की लंबाई निकालनी, तो ए बी निकाल लीजिए, हो गया। तो ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, देखिए ए बी बराबर, यही तो विकर्ण है, तो 0 - 5 का स्क्वायर है ना, और प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, तो कितना होगा, इधर आ गया 25 और इधर आ गया 9, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13, ये 34 हो गया, 9 5 14 3 1 4, तो ये 34 आ गया। 34 का निकाल लेंगे हम अंडर रूट 34, ये ऑप्शन में दिया हुआ तीसरा, तो यानी तीसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि यदि समीकरण यक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान निकालिए। एक मूल इसमें दिया हुआ है यानी यक्स का मान 1/2 दिया हुआ है तो के का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यक्स बराबर 1/2 रखने पर तो यक्स का जो मान होता है, फिर समझिए ध्यान से, यक्स का जो मान होता है उसी को क्या कहते हैं, उसका मूल कहते हैं या हल कहते हैं या यक्स का मान कह लेते हैं, जो भी कहिए। तो यक्स बराबर 1/2 रखने पर यहाँ हम रख देंगे। तो रखिए 1/2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस प्लस है प्लस के गुणे यक्स का मान 1/2 माइनस 5/4। अब इसी को सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा 1/4 और धन k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो तो k/2 देखिए हर बराबर है, अंश जोड़ घटा लो तो -5 में से 1 प्लस है तो कितना आएगा -4/4 यानी 0। तो ये 4 4 कर गया 1 मिल गया तो k/2 1 बचा ना, -1 बराबर 0 तो k/2 बराबर 1 इधर लाइए +1। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, k बराबर 2 हो गया। k का मान कितना मिल गया 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न में 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका कंडीशन दिया है। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, ये ABCPQR ये 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। ठीक है, क्या क्या, संगत कोण यानी B वाला Q के बराबर, A वाला P के बराबर, C वाला R के बराबर होगा और AB देखिए और अनुपात बराबर होगा AB/PQ, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा AC/ क्या होगा PR और इधर BC/QR। ये अनुपात आपस में बराबर होते हैं और कोण बराबर होते हैं। चलिए तो प्रश्न क्या है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं यानी पहला सही हो गया, पहला ऑप्शन इसमें क्या है सही है। और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती, बिल्कुल होती हैं, यानी दूसरा भी सही है। तीसरा उपर्युक्त दोनों, तीसरे में क्या कह रहा है उपर्युक्त दोनों, चौथे में क्या कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, यही दोनों यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC है ना, ABC समकोण है, इसमें कोण C समकोण है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, ये C समकोण है और AC 3 सेमी, AC 3 सेमी है, यहाँ लिख देते हैं 3 सेमी। ठीक, चलिए सेमी। और BC जो है वो 4 सेमी है, BC कर लो, ये 4 सेमी, यहाँ B मान लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। बिंदु C से जाने वाली माध्यिका निकालनी हमको, तो ये मिला दीजिए। अब माध्यिका जो होगी क्या होगी, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी। तो सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु यहाँ कहीं मान लेते हैं ना, ABC, इसको D मान लेते हैं। तो ये CD जो है ये माध्यिका हो गई। अब ये दोनों भुजाएं बराबर तो हैं नहीं, यदि बराबर होती तो ये समकोण होता, लेकिन ये बराबर नहीं है तो ये समकोण नहीं होगा। इसलिए अब क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ ये तो समकोण त्रिभुज है, इसकी सहायता से हम AB निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले AB निकाल लेते हैं ना। AB कैसे निकालेंगे, AB देखिए कौन सा त्रिभुज, ACB में, त्रिभुज ACB में C समकोण है तो AB कर्ण बन गया ना। तो AB का वर्ग बराबर आएगा AC² प्लस BC²। AC कितना है 3 और BC ये 4। तो इसको हल करते हैं हम, बहुत बार इसको हल किए होंगे। 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक, तो ये आ गया 5। AB का मान मिल गया। अब D देखिए इसका मध्य बिंदु है, D इसका मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा AD बराबर BD के, है कि नहीं, AD BD दोनों बराबर होगा ना अगर D मध्य बिंदु है तो।
ये डी मध्य बिंदु है, पूरा 5 है, पूरा कितना है, ये पूरी लंबाई ये 5 है ना, तो आधा कितना होगा 5/2 यानी 2.5। ठीक, आधा हो गया 2.5 सेमी में। चलिए इतना ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है CD, तो इस CD कैसे मिलेगा, यहाँ ये हो गया 2.5 ये वाली दूरी है ना, और इधर ये हो गया 2.5 इधर। ठीक, तो क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींच लीजिए, इस पर क्या करिए कि एक लंब खींच लीजिए, C से AB पर लंब खींच देंगे हम, A इसको E मान लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C से, या डायरेक्ट लिखिए CE लंब AB खींचा। ठीक, और DE बराबर कुछ मान लेते हैं, DE बराबर चलो x मान लेते हैं, DE कितना है x, DE बराबर x सेमी मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए DE इतना x हो गया, तो ये पूरा 2.5 है, तो ये आधा AE कितना बनेगा, अतः AE बराबर क्या आएगा, AE कितना आएगा, यहाँ से 2.5 पूरा है, इधर x है, तो 2.5 में से x को माइनस कर देंगे, है ना, पूरे 2.5 में से x को निकाल लीजिए, ये बचेगा 2.5 माइनस x। ठीक, अब AE मिल गया, AE मिला, और ये देखिए AC है 3 सेमी, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे CE का मान। कैसे, तो देखिए ये समकोण है ना, इधर ये 90 अंश, इधर 90 अंश, तो यहाँ से हम त्रिभुज लेंगे त्रिभुज AEC में, AEC में क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, यहाँ पे ये समकोण है, तो इसके सामने ये लंब बने, कर्ण बनेगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AC कितना है 3, AE कितना है अभी हमने निकाला 2.5 माइनस x स्क्वायर प्लस CE कहाँ है, ये CE स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ से CE स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, इसको इधर कर देंगे, है ना, तो क्या मिल जाएगा 9 माइनस, इसको उधर करो, 2.5 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर। ये मिल गया समीकरण 1। ठीक, अब इसी प्रकार से CE का मान इस वाले त्रिभुज में से निकाल लीजिए। कौन से त्रिभुज में से, त्रिभुज CEB में, त्रिभुज CEB में, CEB। तो CEB में क्या होगा, देखिए समकोण है तो ये कर्ण बनेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार वर्ग, कर लीजिए फिर से। तो यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, CB स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, एक लंब मान लीजिए एक आधार, तो CE स्क्वायर प्लस क्या बनेगा EB स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ मान रखिए कम से, CB कितना बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और CE ये तो पता नहीं हमको, इसको ऐसे लिख देते हैं। EB कितना बनेगा, ध्यान दीजिए, EB कितना बनेगा, BD जो है 2.5 है और ये x है, तो पूरा हो जाएगा 2.5 प्लस x, ये होल स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से CE स्क्वायर क्या मिलेगा, इसको इधर कर लेंगे, ये 4 चौक 16 माइनस 2.5 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर। ये मिल गया समीकरण 2। क्या करेंगे, देखिए CE स्क्वायर यहाँ मिला, CE स्क्वायर यहाँ, ये दोनों मान बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। कैसे, 9 बराबर, ये सॉल्व करिए क्रम से, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। a स्क्वायर कितना बनेगा 6.25 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab गुणा करेंगे 2 से इसमें, तो 2.5 दूना 5 आ गया, 5x, 2ab ये हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये मिला। अब बराबर इधर CE स्क्वायर वाला इसको भी ऐसे कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा 16 माइनस, इसको भी करिए, ये भी आएगा 6.25 प्लस x स्क्वायर, अब इसमें प्लस है तो प्लस 5x आ जाएगा, प्लस 5x। ठीक, अब क्या करेंगे,
यहाँ से इसको लगाइए 9 माइनस, अब माइनस करेंगे अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 6.25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 16 माइनस 6.25, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस है तो ये माइनस 5x। अब देखिए दोनों तरफ माइनस एक्स स्क्वायर कट गया और कुछ माइनस 6.25, इसको भी काट दीजिए बस। अब यहाँ देखिए बचा क्या, 5x, इस 5x को इधर लाइए, क्या हो जाएगा प्लस 5x। अब बराबर में क्या बचा है 16 और इसको इधर लाइए -9, तो ये आ जाएगा कितना 10x बराबर 7। तो x बराबर 7/10 या इसी को लिख देंगे हम 0.7, एक अंक दशमलव लगा देंगे, इतना सेमी यक्स का मान यहाँ से मिल गया। अब जब यक्स मिल गया तो यक्स का मान रख करके हम इसी का मान निकाल सकते हैं, है ना, क्या निकाल सकते हैं इसी का मान। और जब यक्स मिल जाएगा इसी मिल जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज में CD निकाल लेंगे आसानी। अब यहाँ से यक्स का मान यही समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए समीकरण 1 में, तो क्या आएगा 9 माइनस 2.5 माइनस, अब यक्स का मान 0.7 रख दीजिए, स्क्वायर हो गया है ना, बराबर CE का स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 9 माइनस, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 18 यानी 1.8, स्क्वायर कर लीजिए, ये आ गया CE का स्क्वायर। ये हो गया 9 माइनस, इसको 18 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 324, 2 अंक दशमलव लगा दीजिए, बराबर CE का स्क्वायर या EC स्क्वायर। अब 9 में से इसको घटा दीजिए, तो 9 में से घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे 0.99, 3 2 4 ऐसे ही घटाते हैं ना, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 9 7 और ये बचा 8, 8 में से 3 निकाल लीजिए, कितना बचेगा 5, ठीक है ना, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9 सही है। अब क्या आएगा यहाँ से 5.76 बराबर EC स्क्वायर, ये मिल गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए EC स्क्वायर मिल गया ना, अब हमको निकालना CD। तो ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में CDE है ना, तो E देखिए समकोण है ना, तो CED लिखिए यहाँ त्रिभुज, अब लिखेंगे त्रिभुज CED में, ध्यान दीजिए CED वो समकोण त्रिभुज है ना, तो यदि 90 अंश है तो उसके सामने वाला कर्ण बनेगा CD, तो यहाँ से हम वही CD हमको निकालना भी है, तो CD स्क्वायर बराबर आएगा कितना, CD स्क्वायर आएगा EC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो EC स्क्वायर कितना मिल गया है 5.676 और धन ED कितना है यक्स, और यक्स का मान हमने निकाला 0.7, तो यहाँ रख देंगे 0.7 का स्क्वायर, ठीक। EC स्क्वायर इतना मिला है तो डायरेक्ट रख दिए हैं, तो ये CD स्क्वायर बराबर यहाँ से हमको क्या मिलेगा 5.76 धन 7 0.49। अब यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 और 7 3 10 1 11, 1 हासिल 12 और 5 1 6, 6.25 आ गया यहाँ से CD स्क्वायर बराबर, तो CD बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे, देखिए 625/100 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 625/100, तो 625 का कितना हो गया 25 और 100 का हो गया 10, तो एक अंक दशमलव लगा दीजिए, CD बराबर कितना आएगा 2.5 सेमी, ठीक। तो ये आ गया CD, यानी माध्यिका की लंबाई कितनी मिल गई 2.5, यानी इसका होगा पहला वाला ऑप्शन सही, ठीक है। अब देखते हैं ग्राह प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां, एक समचतुर्भुज पहले बना ले, ये समचतुर्भुज हो गया मान लो, ठीक। विकर्णों की लंबाइयां 16 और 12 हैं, तो ये हमने तो आयत बना लिया, तो एक समचतुर्भुज, तो चलिए समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं, ये समचतुर्भुज हो गया मान लो, ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज।
अब इसके विकर्णों की लंबाइयां दी हुई हैं, देखिए ये 16 दिया हुआ है और ये दूसरा 12। तो अगर ये 16 दिया हुआ तो विकर्ण देखो एक दूसरे को लंब समझ विभाजित करते हैं, तो पूरा कितना 16 है, पूरा कितना है 16। तो ये आधा कितना हो जाएगा 8, 8 इधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा, पूरा 16 है। और ये दूसरा वाला 12 दिया हुआ है, तो आधा जो है कितना हो जाएगा 6, आधा 6 हो जाएगा, है ना। तो समचतुर्भुज ABCD पहले मान लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ये भुजा की लंबाई हमको निकालनी है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। ठीक, तो कैसे निकालें, देखिए समकोण वाली दोनों भुजा दी हुई है, 90 के सामने वाली भुजा हम निकाल लेंगे, वही हो जाएगा समचतुर्भुज की भुजा। तो ले लीजिए BOC में क्या करेंगे, देखिए O समकोण है ना, O समकोण है, इसको ऑब्जेक्टिव ही ना, यदि ऑब्जेक्टिव है तो हमको उत्तर निकालने से मतलब ऐसे लगा लीजिए। तो BC स्क्वायर कितना होगा 8 स्क्वायर धन 6 स्क्वायर, है कि नहीं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 8 अठाई 64 धन 6 छक्के 36, जोड़ दीजिए आ गया 100, वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा कितना 10। अगर ये सेमी में है तो सेमी में, ये आ गया 10 सेमी। ठीक, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही होगा। 12वां प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखिए दो त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं हम, छोटा सा दो त्रिभुज इस प्रकार से बना लो, इसे ABC, और ऐसे समझने पर बिल्कुल आसानी समझ में आएगा, PQR बना लिया हमने। तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी हुई हैं, देखिए एक 4 हम ले रहे हैं और दूसरा 9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी AB/PQ के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यही मान रख दीजिए, AB कितना रखेंगे 4 और PQ 9, और ये हो गया स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 4 चौक 16, 9 9 81, तो ये आ गया क्षेत्रफल का अनुपात 16:81। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये त्रिकोणमिति से है। 13वां प्रश्न किससे है, त्रिकोणमिति से है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है। तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, देखिए यहाँ tan दिया हुआ है ना, यहाँ से tan निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर 3/4। ठीक, अब इसको tan में बदलिए, कैसे बदलेंगे अनुराग, देखो इधर, इसको tan में बदलो, कैसे बदलोगे, साइन दिया हुआ है, tan बराबर होता sin बटे cos, तो sin बटे cos करेंगे कैसे, इसमें cos से हर वांश में भाग दे दो, तो क्या मिल जाएगा 4 sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ भाग दिया, और माइनस cos थीटा बटे cos थीटा, ये तो कट जाएगा, है ना। और नीचे यहाँ क्या मिलेगा 4 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा, ये कट गया। अब ये मिला कितना 4 sin बटे cos क्या हो गया tan थीटा माइनस 1 बटे 4 tan थीटा sin बटे cos tan थीटा, और प्लस ये कट गया 1 मिल गया। अब tan थीटा वाला मान रख दीजिए क्रम से। तो tan थीटा का मान कितना दिया हुआ 3/4, इसको सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा 4 गुणे tan का मान 3/4, अब फिर माइनस 1 बटे, यहाँ से लिखो 4 गुणे 3/4 धन 1। ठीक, ये 4 से 4 काट दो, तो क्या मिल गया 2 3 माइनस 1, और नीचे क्या मिला 3 धन 1। अब ये घटाओ 2/4 काट दो 2, तो कितना मिला 1/2। ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक, आया, अगला लगाइए। इसके बाद
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन 75 और कास, साइन 75 अंश और कास 15 अंश का मान निकालना है। ये 15 अंश का मान निकालना, निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, जब इन दोनों का योगफल कितना आएगा 90, तो जब 90 आता है योगफल तो हमने बताया है किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो किसको चेंज करें, ऊपर या नीचे? किसी को चेंज कर लेते हैं। 90 माइनस कितना होगा 15, 90 में से 15 घटाओगे आएगा 75, और नीचे कास 15 है ही, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 15 नीचे हो गया कॉस 15, ये कट गया, आ गया 1। ठीक, बहुत इजी सवाल आए हैं भाई, इसको अच्छे से समझ लो। चलिए इसके बाद ये ऑप्शन हमारा हो गया कौन सा सही, पहला वाला। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। पहले में क्या कहा है 1 से कम, दूसरा वाला 1, वही हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक, तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, किसका परिमाप, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप जो होता है वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त का परिमाप किसके बराबर कह रहे हैं, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप, ये दोनों बराबर हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या यदि मिल जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा घाते 2, यानी भुजा मिल जाए, है ना। तो हमको भुजा निकालनी है, यहाँ से त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, वृत्त का परिमाप दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो मान लो पहले, है ना, तो हमको तो उत्तर निकालना है तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो वृत्त का परिमाप यानी 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप यानी वर्ग का परिमाप कितना होता है भुजा गुणे 4, तो भुजा ए हमने मान लिया है। तो यहाँ से सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल गया आर यहाँ लाइए और ए को इधर लाइए, आर बटे ए हो गया, तो इधर बचा क्या 4, इधर बच गया, अब बटे 2 पाई। आया समझ में, नहीं आया? आर यहीं लिखे हैं, ए इधर गुणा था तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, इधर बचा 4, 2 पाई इधर लाए बटे में हो गया। अब 2 से काटो इसको, 2 दूना 4, तो ये आर बटे ए बराबर 2 बटे पाई मिल गया, है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहां से क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, इसी का अनुपात निकालना हमको, यानी पाई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान, है ना। तो ये कितना होगा, पाई को यहीं रखिए, आर बटे ए का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये मिला पाई आर बटे ए का मान कितना मिल गया है 2 बटे पाई का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 2 का वर्ग करोगे 4, ये पाई और नीचे पाई स्क्वायर, 1 पाई काट 2, तो मिला 4 बटे पाई। तो ये हो गया अनुपात। तो इसमें तो नंबर में दिया हुआ है तो पाई का मान रख लो, तो 4 बटे, देखिए पाई का मान कितना रखेंगे 22 बटे 7, तो ये सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 4 गुणे 7 बटे 22, 2 से काटो 2 दूना 4, ये 11, तो 7 दूनी 14 अनुपाते 11, ये आ गया अनुपात। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा वाला। ठीक, आया समझ में? ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक, अच्छा ये है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, अब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन, 2 गोले हैं, है ना, तो मान लो, माना एक गोला की त्रिज्या स्मॉल आर, दूसरे की कैपिटल आर मान लो, या पहले की R1 मान लेते हैं, दूसरे की R2। ठीक है, तो आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले गोले का आयतन कितना होगा 4 बटे 3 पाई R1 क्यूब
बटे 4/3 पाई R2 क्यूब। यही अनुपात दिया हुआ कितना 64:27। अब इसको सॉल्व करो, देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 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 कैंसिल हो गया, ये मिल गया R1/R2 का क्यूब बराबर 64/27। तो यहाँ से क्या मिलेगा R1/R2 बराबर, देखिए इसका घनमूल हो जाएगा इधर, है ना 64/27। अब सॉल्व कर लो इसको, तो क्या मिलेगा 4 चौक 16 चौका 64, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये 3 बार 3 आएगा ना। अब यहाँ से मिला 4/3, तो ये मिल गया R1/R2 का मान 4/3 मिल गया। देखिए त्रिज्या का अनुपात मिल गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, पाई R1² अपान पाई 4πr2², यही होगा ना 4πr2²। ठीक, 4π से 4π कैंसिल, तो ये मिल गया R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 हम निकाल चुके हैं, 4/3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4 चौक 16/3, यानी 16/3 त्रिका 9 होगा ना, 16:9 का अनुपात आ गया। ठीक, देखिए इसमें कौन सा सही है, इसमें चौथा सही हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। चलिए अब 17वां सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याएं लिख लीजिए, धनात्मक विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से न कटें। तो 1 3 5 7 9, ठीक, 10 तो इसके बाद हो जाएगी, वो 10 से बड़ी हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं 5, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या निकाल लो यही। तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25, तो ये आ गया 25/5, काट दो आ गया 5, तो इसका मान आ गया 5, समांतर माध्य 5। कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद 18वां प्रश्न है, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त करते हैं। तो देखिए आलेखन किसमें किया जाता है, तोरण, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 19वां में क्या कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य यानी समांतर माध्य दिया हुआ है 27 और बहुलक दिया हुआ है 45, तो माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है, माध्यिका। ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है सूत्र। तो याद करने का तरीका समझिए, देखिए बहुलक में 4 सबसे ज्यादा है, उसी का मान याद करना। देखिए माध्यिका में 3 अंक है, माध्य में 2, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ऐसे याद कर लो। याद करने का तरीका और कुछ नहीं। तो अब यहीं पर मान रख दो, बहुलक कितना दिया हुआ है 45 और 3 गुणे माध्यिका कितना, वही हमको निकालना है। माध्यिका कहिए या माध्यक, एक बात है। और माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 27। अब सॉल्व कर लो इसको, 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस, अब इस 7 दूनी 14 2 दूनी 4 1 5 आ गया 54, इसको इधर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 3 माध्यक या माध्यिका लिखिए, 3 माध्यक बराबर 45 धन कितना 54। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 5 4 9, फिर माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से आ गया 6, कितना 3 त्रिका 9 3 3, है ना 33 आ जाएगा माध्यक। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा वाला सही है। अब 10वां क्या कर रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों से, अच्छा इसमें भी लगाना नहीं है, आंकड़ों से अधिक प्रकार से और कम प्रकार से संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना। क्या होता है, देखिए अधिक प्रकार से संचयी बारंबारता मतलब क्या होता है, अधिक से कम की ओर, यानी क्रमशः घटाते हुए आते हैं। और कम प्रकार से यानी ऊपर वाला लिख करके नीचे वाला क्रमशः जोड़ते जाते हैं, वो संचयी बारंबारता मिलती है। तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसके भुज से हमको आंकड़ों की क्या प्राप्त होता है, माध्यक या माध्यिका कह लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमने 20 बहुविकल्पी कर लिया है। इतना पढ़िए। इसके बाद
खंड ब में जो भी प्रश्न है पूरा दूसरे वीडियो में हम दूसरे पार्ट में बनाएंगे। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।